दिन है। रात गए एक इंतहाई खतरनाक और खौफनाक किस्म की डेवलपमेंट हुई है। नाज़रीन इकराम, जब मेरे तक ये इत्तला पहुंची तो जैसे आपके लिए ये शौक है, इसी तरह से और बहुत सारे मुसलमानों के लिए, बहुत सारे पाकिस्तानियों के लिए भी ये शॉकिंग खबर थी। इसी तरह से मेरे लिए भी ये बहुत शॉकिंग खबर थी। पता ये चला कि पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ है, ना सिर्फ हमला बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल जो दावा किया जा रहा है, और कमाकसी ड्रोन्स यानी कि ड्रोन्स के साथ जो है इस हमले को अंजाम तक पहुंचाया गया। नाज़रीन इकराम, इससे भी ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि ये हमला जो है वो कहीं और से नहीं बल्कि हमारे हमसाए और हमारे सो कॉल्ड इस्लामी ब्रादर मुल्क ईरान की जानिब से किया गया। ये बहुत ही शॉकिंग खबर थी, ये बहुत ही गड़बड़ वाली खबर थी। पहले मैंने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की क्या सच है क्या झूठ है। जब इन्वेस्टिगेट किया तो नाज़रीन इकराम पता चला वाकई पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट अब इसके ऊपर तस्लीम कर चुकी है। क्यों अटैक किया गया, कहां पर अटैक किया गया, कितना नुकसान हुआ, क्या वाकई ये मतलब मिसाइल्स और कमाकसी ड्रोन्स जो है वो चलाए गए, और पाकिस्तान क्या अब चुप करके बैठ जाएगा? ये इसका तगड़ा जवाब देने जा रहा है। जवाब देगा तो क्या होगा? और इंटरनेशनली ये जो डेवलपमेंट है, जिसे मैं कह रहा हूं कि इंतहाई डेंजरस डेवलपमेंट है, ये कितनी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि हमें सिर्फ पाकिस्तान और ईरान के तनाजुर में नहीं सोचना। ये पिछले 24 घंटों के अंदर ईरान का तीसरा बड़ा अटैक है। इससे पहले वो मुख्तलिफ मुल्कों के ऊपर फतेह और खैबर शिकन मिसाइल इस्तेमाल कर चुका है। हुदीज उधर से जो है ना वो अटैक कर रहे हैं। तो ये यहां पर इसकी क्या मंतक बनती है, या स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान के ऊपर हुए इस हमले की क्या अहमियत है, पाकिस्तान अब कैसे जवाब पाकिस्तान को देना चाहिए, इसके ऊपर मुकम्मल तफसील नाज़रीन इकराम मेरे पास मौजूद है। जब ये हमला हो रहा था तो उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कहां पे थे? काकर साहब की ये कितनी बड़ी बेवकूफी है। इमरान खान होते तो क्या होते, और मैं इसे क्यों कह रहा हूं, इमरान खान के ना होने का बहुत बड़ा लॉस है हमें। मुकम्मल तफसीलात हैं, इसके मैंने आपके साथ शेयर करनी है। आगे बढ़ने से पहले दरखास्त हमेशा की तरह एक कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इंफॉर्मेटिव वीडियो प्रोपेगेंडा को काउंटर करते हुए आप तक जो है ना वो पहुंच सके। तो सबसे पहले नाज़रीन इकराम सुन लीजिए ये हुआ क्या। इत्तला मिली है कि ये पाकिस्तान वेस्टर्न बलूचिस्तान का एक इलाका है, पंजगूर। और पंजगूर में भी अगर हम इसको जरा मजीद जो है ना वो देखें तो ये 100 किलोमीटर दूर प्रोम का इलाका है, जहां पर जो है ना वो ये वेस्टर्न बलूचिस्तान यानी कि ये अब यूं समझ लीजिए कि ईरान के साथ इसकी सरहद लगती है। यहां पर रिपोर्टेडली अटैक हुआ है। पाकिस्तान का मानना यह है कि यहां पर जो है वो 2 बच्चे जाँ बहक हुए हैं, 4 बच्चियां जख्मी हैं, और ये बड़ा, और उसकी कुछ फुटेजेस वगैरह भी अब इंटरनेट पे सर्कुलेट कर रही हैं। ईरान ये कहता है कि हमने पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द तंजीम है जैश उल अदल, उसके ठिकानों को निशाना बनाया है। और ये खबर निकली कैसे, मैं फिर आपको इसकी तफसील बताता हूं, लेकिन ये कैसे खबर निकली। पहले तो पाकिस्तान की जो वजारत खारजा है वो बड़ी देर इस मामले के ऊपर खामोश रही। एपी ने लिखा, ईरान सेज इट हैज लॉन्च्ड अटैक्स ऑन व्हाट इट्स कॉल्ड मिलिटेंट बेसिस इन पाकिस्तान। और फिर ईरान ऑब्जर्वर, जो कि ईरान का एक बड़ा प्रेस्टिजियस एक आप यूं समझ लीजिए का जो है ना वो जराया ब्लॉग के लिए एक इस्तेमाल होने वाला जो है ना वो अखबार भी है, फिर इनका ट्विटर अकाउंट भी है। उन्होंने लिखा, ये ज्यादा शॉकिंग था। उन्होंने कहा, इमाम खमीनी पर्सनली ऑर्डर द स्ट्राइक्स अगेंस्ट मोसाद headquarters, ISIS hideouts, and then Jaish al-Adl. Jaish al-Adl has not been designated as a terrorist group in Pakistan. तो उन्होंने कहा कि जी इमाम खमीनी के ऑर्डर के ऊपर ये तीनों हमले हुए। अब इसका पाकिस्तान के ऊपर हमले होने से पहले मैं थोड़ा सा आपको मजीद बैकग्राउंड बताता हूँ। पिछले 24 घंटे के अंदर नाज़रीन इकराम ईरान जो है वो वॉर को एक्सपैंड कर रहा है, या आप समझिए इजराइल के मामले में रिटेलिएट कर रहा है। पाकिस्तान का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये तो आउट ऑफ नोवेयर ये खबर सामने आई। पहला अटैक इन्होंने नाज़रीन इकराम जो है ना वो इराक में किया, जहां पर इन्होंने 110 मिसाइल मारे, और इन्होंने कहा जी हमने जो है ना वो फतेह मिसाइल्स को इस्तेमाल किया गया है। फिर इन्होंने सीरियन इलाके अदलीब के अंदर 1230 किलोमीटर मार करने वाला यानी कि 1230 किलोमीटर दूर एक खैबर शिकन मिसाइल्स को इस्तेमाल किया। इसके बाद कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान के ऊपर जो है ये इस तरह का अटैक करेंगे। और पाकिस्तान के अंदर जो अटैक हुआ इसके अंदर भी ईरान ऑब्जर्वर्स के मुताबिक इन्होंने मिसाइल्स, कौन सा मिसाइल इस्तेमाल किया ये नहीं बताया।
मिसाइल्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। अब हैरानगी की बात यह है, जैश अल अदल क्या है इसके ऊपर भी थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। पाकिस्तान और बलूचिस्तान के दरमियान नाज़रीन दो तंजीमें जो है ना वो बड़ी ज्यादा टेंशन का बायस रही हैं माजी से लेकर अब तक। एक जिस तंजीम का ये मैंने जिक्र किया, एक ये अ, ईरान का मौकिफ ये है कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा से इनको कंट्रोल नहीं करता है, और ये जो तंजीम है ये बलूचिस्तान के इलाके सिस्तान के अंदर, इनफैक्ट सेंट्रल बलूचिस्तान, सेंट्रल जो ईरान के इलाके सिस्तान और जो सेंट्रल ईरान है वहां पर भी हमले करते हैं। पाकिस्तान का मौकफ ये है, वो ये कहते हैं कि जनाब आप ये देखिए कि आपकी जानिब से ये जो हमारे ये बलोच इंसर्जेंट्स हैं वहां पर जाके छुप जाते हैं और उनको सपोर्ट वहां से मिलती है और आप हमारे ऊपर हमला करते हैं। तो पाकिस्तान और ईरान का ये मौकफ हमेशा से रहा है, बहस मुबासा भी होता रहा है, और एक वक्त के अंदर ये चीजें बड़ी ज्यादा क्लियर होने के करीब थी जब इमरान खान गए थे ईरान में, और आपको याद ही होगा कि वहां पर उनके सदर की मौजूदगी के अंदर बैठे हुए इमरान खान ने ये कहा था कि हमारे यहाँ से भी अगर कोई चीज हो रही है तो हम उसको कोशिश करेंगे कि हम उसको कंट्रोल कर सकें। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम अपने ब्रदर इस्लामी मुल्क के साथ इस तरह की चीजें सोचें। तो कोई भी नहीं सोच पा रहा था, कोई भी मतलब अंदाजा नहीं कर सकता था कि चीजें इस कदर चली जाएंगी। अब ईरान ऑब्जर्वर ये कह रहा है कि ये खमीनी साहब की जो है ना वो इजाजत से हुआ। इस पूरे मामले के अंदर नाज़रीन ट्विस्ट तब आया जब इंटरनेट पे मौजूद, यानी कि ट्विटर पे मौजूद, एक्स के ऊपर मौजूद हसन नसरुल्लाह के अकाउंट के ऊपर, ब्लू टिक वाले के अकाउंट से ये कहा गया कि ये जो कार्रवाई है वो पाक फौज की जो है ना वो मालूमात के अंदर है, और उनकी मतलब उनकी कॉपरेशन से ये कोई इजरायली बैग कोई तंजीम है, इसके खिलाफ कार्रवाई हुई। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे अंदाजा हो गया कि ये अकाउंट सही नहीं है और ये गलत बयानी कर रहा है, और इन्वेस्टिगेशन करने पे पता चला कि ये वाकई एक फेक अकाउंट है। हसन नसरुल्लाह का अकाउंट जो है वो बनाया हुआ है, हालांकि इसके अंदर किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कोई भी ऐसा मुआहिदा मौजूद नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई करने की इजाजत दी जाए। पाकिस्तान बजाते खुद इतना मजबूत है कि इस कार्रवाई को कर सकता है, और पाकिस्तान बजाते खुद इतना तगड़ा है कि अगर उन्हें कुछ कहीं कार्रवाई करनी हो तो किसी दूसरे मुल्क की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान बजाते खुद ही कार्रवाई कर सकता है। जब ये मामला पता चला तो नाज़रीन किराम पाकिस्तान ने शदीद जो है ना वो जवाब दिया। पाकिस्तान ने जो है ना वो इसके ऊपर एक प्रेस रिलीज जारी की, और पाकिस्तान ने ये कहा कि जनाब Pakistan strong condemnations of the unprovoked violation of its airspace. Pakistan strongly condemns the unprovoked violation of the airspace by Iran, which resulted in the death of 2 innocent children while the injured 3 girls. The violation of Pakistan's sovereignty is completely unacceptable and can have serious consequences. इसके ऊपर पाकिस्तान ये कह रहा है कि फजाई हदूद की खिलाफवर्जी की गई, 2 बच्चे जाम बहक हुए और फिर 3 लड़कियां जख्मी हुई। ये भी कहा कि इसके संजीदा नतायज होंगे और इसके बड़े सख्त नतायज होंगे। फिर ये भी कहा कि जब हम बात कर सकते हैं, मुख्तलिफ तरीके से कम्युनिकेशन हो सकती है, तो इसकी समझ नहीं आती है। मीनवाइल अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, ठीक है, इसको भी देखना होगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा स्ट्रेंज बात थी नाज़रीन किराम, जब ईरान ऑब्जर्वर इन सारी ट्वीट्स को ट्वीट कर रहा था तो उस एक आधे घंटे के अंदर हमें यह भी पता चला कि आज ही पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर डेवोस के अंदर जो है ना वो ईरानी वजीर खारजा से मिले हैं। ठीक है, डेवोस के अंदर ये मुलाकात हुई है। अब इससे पहले हुई, इसके बाद हुई, उन्हें पता नहीं था, या पता था तो वो चुप कर गए, नो आइडिया। इसके अलावा आज ही नाज़रीन किराम ये खबर आई कि पाकिस्तान जो है ना वो ईरानियन नेवी के साथ ड्रिल्स भी कर रहा है। ठीक है, तो ये ईरान की जानिब से जो इकदाम किया गया है ये किसी तौर पर भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। व्हाट डू आई बिलीव के कार्रवाई होनी चाहिए, जवाबन कार्रवाई होनी, ये मेरा अपना मानना है कि कार्रवाई होनी चाहिए, जवाबन कार्रवाई होनी चाहिए। और अनवारुल हक काकड़ साहब जैसे जो हमारे पास वज़ीर आज़म है, उनके होने का ये नुकसान है कि ये बहुत बड़े फैसले नहीं ले सकते। हालांकि नाज़रीन किराम मुझे वो एक याद आ गया, इमरान खान का क्लिप एक मेरे पास पड़ा हुआ था, जब पाकिस्तान पे इससे पहले भी अनप्रोवोक्ड किस्म की इस तरह की चीज हुई तो पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया था, सुनिए जरा। पर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा। ठीक है, ये तब इंडिया के लिए इमरान खान ने कहा था, लेकिन चूंकि अब ईरान ने दोस्ती का, भाईबंदी का लिहाज नहीं किया है तो पाकिस्तान को भी जो है वो सोचना चाहिए। एक चीज जो सबसे इंटरेस्टिंग है नाज़रीन किराम वो ये है कि इस वक्त अगर आप देखिए तो ये जो मिडिल ईस्ट के अंदर वॉर हो रही है वो एक्सपैंड होती हुई हमें नजर आ रही है। आपने ये देखा कि जो हूथीज हैं यमन के अंदर, वो जो हैं वो अटैक कर रहे हैं, हाँ, रेड सी के अंदर
जो अमेरिकन और ब्रिटिश शिप्स हैं उनको दूसरी तरफ ईरान जा रहा है, सीरिया में ईरान जा रहा है, इराक में उधर जो इसराइल है वो मुख्तलिफ इलाकों को जो है ना वो मुख्तलिफ जगहों पर ईरान के एसेट्स को जो है ना वो तबाह करने की कोशिश कर रहा है ईरान वापस। ऐसी सूरत हाल के अंदर अब पाकिस्तान को ये देखना होगा कि हमें किस तरह का जवाब देना है। क्या हमें ऐसा ही जवाब देना है? क्या कहीं हम इस जंग में तो हमें जो है ना वो लेके आने के लिए कहीं साजिश तो नहीं हो रही है? लेकिन पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज और पाकिस्तान की पॉलिसी साज़ इस चीज़ को बड़े बेहतर तरीके से जानते हैं कि इस चीज़ को अब टैकल कैसे करना है, इसको किस तरह से लेके चलना है, इसको किस तरह से आगे बढ़ाना है। क्योंकि नाज़रीन इकराम ये जो कुछ हुआ है ये बड़ा सीरियस है, इसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं ईरान के लिए। तो ये अब तक की दस्तयाब मालूमात है। दूसरा अब कुछ सियासी बात कर ली जाए तो मैं आपके सामने कुछ और चीज़ें रखता हूँ। आज एक कमेटी बनी है, उसके ऊपर मैं 2 चीज़ें आपको बता दूँ, वो ज़रूरी है। आज एक कमेटी बनी है और उसमें ये फाइंड आउट किया जा रहा है कि उन लोगों को ढूंढा जाए जो लोग जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फायज ईसा और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में तौहीन आमेज अल्फाज बयान कर रहे हैं, उनके खिलाफ कंपेन कर रहे हैं। तो हमने कोशिश की है कुछ वीडियोस को ढूंढा जा सके ताकि उन जो उस कमेटी है उसकी मदद हो सके, ताकि पाकिस्तान का पैसा बच सके। इन्वेस्टिगेशन पे बहुत ज्यादा पैसा लगना है। तो नाज़रीन किराम सबसे पहली वीडियो सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूँ ये कौन से कारकुन है और ये कहाँ पे हो रहा है। लेकिन सबसे पहले वीडियो सुनिए और कोशिश कीजिए कि इन वीडियोस को जो है ना वो पहुंचाएं उस कमेटी तक ताकि उनको पता चल सके कि असल ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में हो रहा है वो कहां पर हो रहा था। सुनिए जरा। अब मैं आपको बता दूं ये कौन लोग हैं। नाज़रीन किराम इनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टोपियां पहने हुए हैं और ये तब का वाकया है जब ये इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के होते हुए ये एक मुजाहरा करने की कोशिश की थी। ये तब का वाकया है। तो अगर आपने पकड़ना है तो इनको अच्छा चलें और मदद करता हूं थोड़ी सी, ताकि आपकी याददाश्त थोड़ी बेहतर हो जाए। सुनिए जरा। और इन्होंने कहा जो जो कॉम्प्रोमाइज जज था, जो जो करप्ट जज था, ये मरियम नवाज साहिबा है, या वो साकिब निसार हो, बाबा जहमत हो, या वो इजाजुल एहसन हो। तब इजाजुल एहसन साहब जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, तब वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे। वो इजाजुल एहसन जो इस वक्त चीफ जस्टिस बनने के ख्वाब देख रहा है। ये नाज़रीन इकराम ये वीडियोस मेरे ख्याल से उस कमेटी तक पहुंचानी चाहिए ताकि उनकी जो मुशक्कत है वो कम हो सके और हम उन्हें बता सकें कि देखिए ये वो लोग हैं जो कि इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं। लिहाजा मेहरबानी करके मासूम पाकिस्तानियों को मत पकड़िए, मेहरबानी करें और इन लोगों को पकड़ें। अच्छा एक चीज आखिर में मैं कहना चाहता हूं, मैं ट्विटर पे अभी देख रहा था कि बहुत सारे लोग जो है ना वो प्रोपेगेंडा का चाहते ना चाहते हिस्सा बन रहे हैं। मुश्किल वक्त में कोई पार्टी नहीं होती, पाकिस्तानी हम सबसे पहले हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट करना है। ये जो ईरान वाला मामला हुआ है इसके ऊपर किसी किस्म का मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि जो है ना वो कोई भी ऐसी बात ना कीजिए, बल्कि पाकिस्तानी होने के नाते हमें पाकिस्तान को सपोर्ट करना है। जब हम पे कोई बैरूनी हमलावर होगा तो हमें चाहिए कि हम उसके खिलाफ एक होकर जवाब दें, यानी कि अपनी अंदर की डिवीजन को खत्म करें। तो ये सबसे ज्यादा आपने इसका ख्याल रखना है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।